बालवीर है? बालवीर 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 बालवीर। इस गुब्बारे के नीचे विस्फोटक लगे हुए हैं। अगर ये नीचे गया तो धमाका हो जाएगा। मतलब हरे कोई जांच नहीं ले रहा है। खाई में गिरने के बाद अगर हम बच भी गए तो इस ब्लास्ट के बाद हम डेफिनेटली नहीं बचेंगे। किसी भी तरह हमें इस गुब्बारे को ऊपर ले जाना ही पड़ेगा। लेकिन इसके सिलेंडर में बिना मैजिक के आग कैसे लगाऊं देबू भैया? चिंता मत करो विवान, मैं कुछ करता हूँ। सरप्राइज! चलो बालवीर, हमारी फाइट का एक नेक्स्ट राउंड हो जाए। दोस्तों, बालवीर ने जब तक इस बलून को पकड़ रखा है वो रेस से नहीं लड़ सकते। हाँ? तो इसलिए अब हमें इस बलून को ऊपर उड़ा थोड़ी ना है कि हमारे मुंह से आग निकलेगी और ना ही हमारे पास कोई चीज है जिससे हम आग जला सके। खुशी दीदी, आप मुझे अपने ग्लासेस दीजिए। हाँ? क्यों विमान, चश्मा पहन के मरना है क्या? हाउ फनी। फनी नहीं, स्मार्ट। विमान चश्मे के लेंस से सनलाइट को फोकस करने वाला है। एग्जैक्टली। हाँ? लाइए दीदी। हाँ, ये ले विमान। हाँ? ध्यान से। ध्यान से कर। इसे कहते हैं किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी कि एक तीर से दो निशाने। Yes! Yes! सरप्राइज! लीजिए दीदी। वेरी गुड विवान। थैंक यू। ट्राई हार्ड बालवीर, क्योंकि परितारा की शक्तियां तो आज मैं लेकर ही रहूंगा। आज से तुम्हारा जैकेट मेट कर दिया मैंने बड़ी, क्योंकि अगर तुम मुझसे फाइट करोगे तो विवान और उसकी पलटन को कैसे सेव करोगे? तुम विवान को कम आंकने की गलती कर रहे हो। मुझे तो यह लगा कि तुम दोनों मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो।
लगता है तुम्हारी बकवास बंद करने के लिए मुझे पूर्ण विराम लगाना ही पड़ेगा। भयमार, तुम सपना नहीं देख रहे हो बालवीर, मैं सचमुच तुम्हारे सामने हूं। तुम्हें क्या लगा था भयमार खत्म? मार दिया तुमने भयमार को। तुम भूल गए बालवीर, बुराई कभी खत्म नहीं होती, बुराई अमर है। और अच्छाई अजय होती है भयमार। तुम दोनों चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, अच्छाई को कभी नहीं हरा सकते। और कितना सुंदर प्लैनेट है ना। हाँ। ये ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है, उसके बाद थर्मोस्फेयर और उसके बाद चुप। और व्यू देख। बलून के नीचे सेंसर बॉम्ब है, अब इसे सेफली नीचे कैसे उतारा जाए? बालपरी, मुझे हेल्प चाहिए। लेकिन विवान, हम भी अगले 8 घंटे तक वीर लोग के सुरक्षा कवच से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और नेक्स्ट 8 आवर्स तक मैं भी अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकता हूँ। तो फिर बलून को सेफली कैसे नीचे उतारूं? विवान, चिंता मत करो, मैं शौर्य से बात करके कोई दूसरा रास्ता ढूंढती हूँ। तब तक तुम वहाँ की स्थिति को संभाल कर रखो। ओके बालपरी। चिंटू भैया, गैस बलून में बैठ के गैस छोड़ रहे हो? इतने अच्छे व्यू के बीच में भी तूने पोल्यूशन कर दिया। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है चिंटू। इस पूरे बलून में हम 5 लोग हैं और पूरा डाउट सिर्फ मुझ पे जा रहा है। जिसमें ज्यादा गैस होगी उसी पे तो शक जाएगा। तेरी तो रिंकू। क्या है? एक सेकेंड, ये तो किसी चीज के जलने की स्मेल है। हाँ, अरे वो देखो, ये तो बलून जल रहा है। हाँ?
चिंटी तू भी कर। अरे फूंक मारने से क्या होगा, आग थोड़ी ना बुझ जाएगी। हमसे जितना हो रहा मुद्दा तो करे ना रिंकू। हाँ, फूकने वाले तो क्या करे, फायर ब्रिगेड को फोन लगाए क्या? तू भी फूक मार। लेट अस सी बालवीर कि तुम अकेले इस बुराई के डबल डोज को कैसे झेल पाओगे। मैं समझ गया तुम क्या सोच रहे हो। यस, हमें इस बलून को उन बादलों की तरफ ले जाना चाहिए ताकि बारिश के पानी से ये आग बुझ जाए। हाँ, देखा तुमने चिंटू चिंटी, भगवान जी ने अपने आप ही हमारे लिए फायर ब्रिगेड भेज दिया। अब हमें इस बलून को उस क्लाउड के डायरेक्शन में लेके जाना होगा ताकि ये आग बुझ जाए। लेट्स गो। कम ऑन। हार मान लो बालवीर। दो भेड़ियों के बीच में एक मेमने की औकात रह गई है तुम्हारी बालवीर। शौर्य, परितारा की शक्ति विवान और उसके दोस्तों में समा चुकी है। अगर रे ने उनमें से किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो परितारा को नुकसान पहुंचेगा। और अगर परितारा की शक्तियां नष्ट हो गई तो पूरा वीरलोक नष्ट हो जाएगा और साथ में हम भी। विवान, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं सुन रहा हूँ शौर्य। तुम उस गुब्बारे को वीरलोक की दिशा में ले आओ। तब तक मैं वीरलोक का सुरक्षा कवच कुछ पलों के लिए खोलने की कोई युक्ति निकालता हूँ। ओके शौर्य, लेकिन वीरलोक तक पहुंचने से पहले मुझे इस बलून में लगी आग बुझानी होगी। जिस बालवीर को तुम मेमना समझ रहे हो वो असल में एक शेर है मेहमान। तुम्हारे सपनों के टुकड़े करने के लिए मेरा हथियार ही काफी है। बहुत गर्मी लग रही है यार। जब फायर का कलर डीप रेड होता है तो आग का टेम्परेचर 600 to 800 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या? ओह नो, अब तो फायर का कलर ऑरेंजिश येलो हो गया है। इसका मतलब आग का टेम्परेचर होगा 1100 डिग्री सेल्सियस।
विवान, कहीं हमने बलून को बादलों में लाके कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? नहीं दीदी, ट्रस्ट मी, जैसे ही बादलों में से पानी बरसेगा ये आग अपने आप बुझ जाएगी। तुम्हारा साथी तो भाग गया भैमार। अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मेरे मारने का? बालवीर की ताकत उसकी बाजुओं में, लेकिन उसकी कमजोरी उसके दिल में। अब मैं इसी कमजोरी का फायदा उठाऊंगा। क्या सोच रहे हो भैमार? यही ना कि तुम मरे हुए ही ठीक थे। गलती कर दी तुमने वापस आकर। मुझे कम आंकने की गलती तुम कर रहे हो बालवीर, क्योंकि अब तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करने वाला हूँ। भगवान जी ने फाइनली अपना फायर ब्रिगेड ऑन कर ही दिया। और मैं भी हमेशा याद रखूंगा कि मैं जब भी ब्रश करूंगा ना तो वॉश बेसिन का टैप बंद करके रखूंगा, बिकॉज वाटर इज इम्पोर्टेंट। हाँ। विमान, ये बलून तो नीचे जा रहा है। क्या? हाँ। क्या? लगता है बारिश के पानी से बलून से गर्म हवा लीक हो रही है और इसलिए ये बलून नीचे जा रहा है। क्या? एक मुसीबत खत्म नहीं होती है, दूसरी आ जाती है। This is the worst day of my life. मुझे तो लगता है तेरी लाइफ का लास्ट डे है। मतलब हम सबकी लाइफ का लास्ट डे है। मम्मी। बच्चों, तुमने विवान को कहीं देखा है क्या? नहीं। पद्मिनी जी, आपने विवान खुशी को कहीं देखा क्या? आइला, सुबह सुतली भी यही पूछ रही थी कि विवान और खुशी होमवर्क करने आने वाले थे लेकिन आए नहीं। यानी आपको भी नहीं पता? नहीं। करुणा जी, एक काम करते हैं ना, हम दिवाली जी को पूछते हैं, उन्हें पता होगा। हाँ। एक मिनट, मैं आपका हिसाब कर लेती हूँ। देखो पूजा, आपने मुझे 100 में से 50 रुपए दे दी हो। अभी आपके बचे हैं 60 रुपए। 60 रुपए कैसे? 50 बचेंगे ना? ओहो पूजा बेन, आपका गणित इतना कमजोर है ना। कोई वांधा नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। देखो 100 में से 50 रुपए आपने मुझे दिए, तो फिर बचे कितने? है ने? ओके, आप लिख के रखिए। हाँ हाँ, आवड़ी गए ने 60 रुपए हो। दिवाली बेन, हाँ, वो बच्चों को देखा है क्या? बच्चे? हाँ। ओहो पद्मिनी बेन, ये बच्चे इधर किधर कहीं शरारत करने में बिजी होंगे, लेकिन आप लोग इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो? शरारत कर रहे होते ना तो अब तक तो शिकायत मिल गई होती विवान की। मतलब ऐसा मैं नहीं, बाकी के सारे भारत नगर वाले बोलते हैं। हाँ हाँ, सच्ची बात है। हो अरे अनन्या बोल रही थी कि सारे बच्चे एक साथ खेलने गए हैं, लेकिन अब तो अनन्या भी काफी देर से गायब है। करुणा बेन, मुझे लगता है ये अनन्या और बच्चे सब साथ में ही होंगे। हाँ। एक काम करो ने, आप अनन्या को ना जोर से आवाज लगाओ। हाँ? अनन्या, अनन्या, अनन्या। શું છે એ ભાવ સીધે ફેન્સી ડ્રેસ કોમ્પિટિશન से इधर आ गए हो क्या?
अभी पता चल जाएगा। ये भाऊ जादूगर है? नहीं नहीं, आईने वाला है। क्या पद्मिनी बेन, ओ कस्टमर का ध्यान उसकी तरफ ऐसे खींचा चला जाए ना, इसलिए उसने ऐसे कपड़े पहने। ये ना भाई, देखो भाई, मैं तुमको बता देती हूँ, ये ना मेरे कस्टमर है वो सालों से। हाँ, इनको ऐसा आईना खरीदना होगा ना तो ये मेरी दुकान है, ए छेड़ा शॉप से खरीद लेंगे, है ना? तुम्हारे जैसे आईने वाले से नहीं लेंगे। हाँ, फ्री में दोगे ना फिर भी नहीं लेंगे। रखो अपना आईना अपने पास ही। वाह पद्मिनी बेन, सॉलिड हो। अरे बोलो नहीं, सुनो, ये छोटे मिरर से ड्रेसिंग टेबल वाला बड़ा मिरर कैसे बन गया? हाँ। अगर जानना है तो खुद आईने में झांक कर देख लो। खरीदना का है, देख तो सकते हैं। चलो। हाथ तो बड़ी। नहीं नहीं पद्मिनी जी, दिवाली जी रुक जाइए। ये कैसे हो गया? कहाँ गए ये दोनों? जरा दीवार के मोम को डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दो, साल लोग के गेस्ट। आ गया माँ को बचाने के बालवीर। अरे मिस्टर गेट, और थोड़ा फोर्स लगाओ ताकि ये मदर और सन मिरर के अंदर घुस जाए, क्रैक हो जाए। देबू भैया, आप मुझे सुन रहे हैं? कहीं देबू भैया किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गए? मुझे अनन्या दीदी को कांटेक्ट करना चाहिए। ये क्या हो रहा है देबू? मिरर के अंदर भारत नगर कैसे आ गया? करुणा बेन, अच्छा हुआ आप आ गए। करुणा बेन, मुझे लग रहा है कि हम लोग सब ना कोई बहुत भयानक सपना देख रहे हो। ये सब कुछ कितना अजीब सा है। हाँ, मैंने ना सुबह साड़ी सुखाई थी, वो नहीं है। हाँ, ये मिरर वर्ल्ड है। ये भारत नगर जैसी दिखती है, जैसे उसका प्रतिबिंब, लेकिन ये सच में भारत नगर नहीं है। नक्की मतलब वो आईने वाले के पास से हम लोगों ने आईना नहीं खरीदा तो उसने हम लोगों को सबको ऐसे आईने में भेज दिया। हम यहाँ से कैसे निकल पाएंगे देबू? कैसे निकलेंगे? अगर ये दर्पण जाल भैमार ने बनाया है तो उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी पता होगा। क्या सोच रहे हो तुम? माँ, आंटी, आप सब यहीं पे रुकिए, मैं यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ कर आता हूँ। हाँ, जल्दी आ, जल्दी। क्या करें? क्या? लगता है शॉक लगने की वजह से मुझे इल्यूजन हो रहा है।
मुझे हवा में अनन्या दीदी दिख रही है। क्या? रिंकू, मुझे भी तेरे वाला इल्यूजन हो रहा है। अरे ये कोई इल्यूजन नहीं है। हाय किड्स। हाय दीदी, आप यहाँ पे कैसे? और आपके पैर कैसे निकल आए? मुझे तो लगता है भगवान जी खुद हमें बचाने के लिए अनन्या दीदी के रूप में आए हो। हाँ। अनन्या दीदी बचाइए हमें। दीदी बचाइए, दीदी प्लीज सुनो, सब क्वेश्चंस के आंसर्स बाद में, पहले मुझे तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकालना है। अरे लेकिन कैसे दीदी? मैं एक एक करके तुम सब लोगों को यहाँ से नीचे लेके जाऊंगी। हाँ। अरे नहीं दीदी, इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। दीदी आप एक काम कीजिए, आप ऐसा ही सेम टू सेम दूसरा बलून ड्रॉ कीजिए। ओके विवान। ड्राइंग, फ्लाइंग, कुछ भी समझ नहीं आएंगे। अरे सॉरी। बलून का आइडिया अच्छा है विवान, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ? अरे दीदी, हैप्पी बर्थडे वाले बलून्स नहीं बनाने हैं। एक सिंपल सा बना दो ना, ऐसा कॉपी पेस्ट करके। हाँ। अच्छा ओके ओके, मुझे नर्वस मत करो, लेट मी कॉन्सेंट्रेट। अरे नर्वस ब्रेकडाउन तो मुझे हो रहा है। अरे चुप। सॉरी। यस यस यस। अनन्या बालवीर की जगह बच्चों को बचाने क्यों आई है? इसका मतलब भैमान ने बालवीर को फिनिश तो नहीं कर दिया? यानी कि गेम ओवर? अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर गए और साथ में मुझे भी गिरा दिया। चुप बेवकूफ। चुप क्यों? मैं क्यों चुप रहूं? सोचा था एक्स्ट्रा पावर वाले विलन के साथ रहूंगा तो लाइफ में एक्स्ट्रा आराम मिलेगा, लेकिन आप तो, अरे शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। अरे मतलब यहाँ से बाहर निकलने का कोई प्लान है दिमाग में? प्लान है, तौबा तौबा प्लान है। यहाँ से बाहर निकलने की चाबी उस जगह पर है जहाँ एम का निशान बना होगा। एम से मजाक कर रहे हो क्या? अरे शीशा आपने बनाया है तो एम का निशान कहाँ है? तो आपके दिमाग में होना चाहिए ना। अरे बेवकूफ, तौबा तौबा, मैंने इस दुनिया को उस दर्पण के एक टुकड़े से बनाया है, बहुत जल्दी में। वो चाबी कहाँ है वो एम का निशान बताएगा। ढूंढ उसे। हाँ तो एम से माइंड पे जोर डालो और एम का निशान ढूंढो। मतलब ढूंढते हैं। इन लोगों से पहले मुझे उस एम को ढूंढना होगा।